हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जसबीर क्रिएशन चैनल पे आप सब बहनों का प्यार भरा स्वागत है। फ्रेंड्स, हमें बहुत सी फरमाइश आ रही थी कि आप न्यू बॉर्न बेबी का जो 6 मंथ तक चले वो वाले स्वेटर का वी गला बनाना बताएं। तो आज हम आपको इस स्वेटर का वी गला बनाना बताएंगे। वी गला बनाना बहुत ही आसान है। वी गला ऐसे बनाइए कि वो बच्चे के गले में आ जाए आसानी से, क्योंकि किसी बच्चे का सिर बड़ा होता है, किसी का छोटा, लेकिन हमने स्टिचेबल बनाना है कि अच्छे से आ जाए। तो इसको कैसे बनाना है वो हम आज आपके साथ शेयर करेंगे, और इसकी कटिंग कैसे करेंगे वो भी हम आज आपको बताएंगे कि इसकी कटिंग कैसे करनी है, कहाँ से स्टार्ट करनी है ना। जब हम कोई भी स्वेटर बुनते हैं, जब उसके हम जहाँ से शोल्डर की कटिंग करते हैं, जितनी लेंथ रखने के बाद, तो उसी के साथ ही हम वी गले की शेप देना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम हर सिलाई सीधा सीधा फंदा घटाते हैं, एक फंदा स्लिप करके दूसरे दो का एक करते हैं, और जितने फंदे हमने शोल्डर में रखने हैं उतने शोल्डर में हमने फंदे रख कर बाकी के फंदे हमने 1 1 1 1 करके कम कर देने हैं। अगर आपके पास ज्यादा फंदे बच जाते हैं तो फिर भी हम डबल इसको कम कर सकते हैं, मतलब 2 फंदे किए फिर 2 फंदे कर दिए। अगर आपके पास जहां तक ही फंदे 12 रह गए, जैसे हमने 12 रखे हैं, तो जहां तक ही 12 फिनिश हो गए, हर सीधी सिलाई में 2 का 1 किया, 2 का 1 किया, 2 का 1 कटिंग की, तो बाकी हम सीधा ही बुन देंगे। देखिए, हमने जहां तक कटिंग की है बाकी सीधा बुन दिया है हमने 12 फंदों को, तो शेप अच्छी आती है। और जो हमारे बैक में फंदे होते हैं उसी के हिसाब से, जैसे 12 इधर रखे, 12 इधर, और 14 फंदे बीच में हैं, क्योंकि हमारे 38 फंदे हैं टोटल। तो ऐसे करके हम कटिंग कर देते हैं। हमारा ना आगे का पल्ला थोड़ा सा बड़ा है बैक साइड के पल्ले से। आप 50 फंदों से रखिए, चाहे आप 60 फंदों से स्वेटर बनाइए, क्योंकि बच्चा जब पहनता है तो स्टिचेबल होना चाहिए। हमने इस स्वेटर को ना बची हुई वूल से बनाया है। हमारे पास ये बची हुई 3 प्लाई की वूल थी और सिंपल ब्राइलॉन की, वर्धमान की वूल थी, तो हमने वो कॉम्बिनेशन करके बना दिया। और इस गले की कटिंग कैसे करनी है वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, वी गले की कटिंग कैसे करते हैं आज हम आपको बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये जो स्वेटर है ये 7 इंच बुन लिया है। 7 इंच बुनने के बाद अब हम इसमें वी गला की कटिंग देंगे। तो वी गले की कटिंग देने के लिए हमने क्या किया है, पहले हमने बैक साइड भी बना ली है। ये देखिए, बैक साइड बनाई तो हमने 3 2 1 की कटिंग कर ली है, और शोल्डर की लेंथ भी रख ली है। तो ये टोटल लेंथ हमारी बनती है 11 इंच, है ना। अगर थोड़ा ऐसे नापेंगे तो 12 इंच हो जाएगी। टोटल लेंथ ये हमने जो 7 इंच बुना है ना, उसके आगे जो हमने शोल्डर बुना है वो हमारा 5 इंच आता है, तो ये टोटल 12 इंच स्वेटर हो जाएगा जब इसकी सिलाई उलाई होगी। तो बाजुएं अलग से लगाएंगे, है ना। तो बैक का भाग आप बुन लीजिए, फिर आप फ्रंट का बुनिए, तभी इसमें जैसे कटिंग करेंगे तो जहां से वी गला स्टार्ट होगा, तो जहां से हम कटिंग कर देंगे फिर वी गले को स्टार्ट करेंगे, तो हम हाफ हाफ फंदे इसमें करने हैं। तो कैसे करेंगे, हम पहले ही हाफ फंदे कर लेंगे। जी देखिए फ्रेंड, हमने हाफ फंदे कर लिए हैं। हमारे 68 फंदे थे तो उसको हाफ कर लिया। अब आधे फंदे इधर हैं और हाफ फंदे इधर हैं, हाफ इधर हैं। अब हमने क्या करना है, पहले हम इसकी कटिंग देंगे, तो हमने 3 फंदे कम करने हैं ऐसे, 1, उसके बाद 2, फिर 3 फंदे हमने कम कर दिए, और आगे हमने जो डिज़ाइन है उसी हिसाब से उल्टा उल्टा बुनना है ऐसे। तो हाफ तक हम बुने।
तो फ्रेंड जैसे हमने जहाँ 3 कम किए वैसे हमने जहाँ भी 3 कम करने हैं। तो जहाँ से हमारा दूसरा थ्रेड भी चल जाएगा रेड वाला, तो ये हम मार्क यहीं रखेंगे अभी, और आगे भी बुन लेंगे। अभी हम हाफ नहीं करेंगे क्योंकि एक बार कटिंग हो जाएगी उसके बाद हमने हाफ करना है। तो हमने छोटा सा वी गला बनाना है। अगर ज़्यादा डीप बनाएंगे तो बच्चे की छाती को ठंड लग सकती है, इसलिए छोटा सा वी बनाएंगे। अगर आप बड़े का जेंट्स का बना रहे हैं तो आपने जैसे ही जहाँ से कटिंग की, जहाँ आप बड़े बच्चे 10-12 साल के का बना रहे हैं, 8 साल का बना रहे हैं, तो जहाँ से जैसे स्टार्ट की वैसे ही जहाँ तक बुनना है और इसकी कटिंग शुरू कर देनी है इधर से और इसकी इधर से। तो ये बिल्कुल 0 से लेके 6 मंथ तक का है, इसलिए इस को हम थोड़ी सी कटिंग दे लें पहले, ताकि हमें पता चल जाए कि कहाँ से वी गले की स्टार्टिंग होगी और परफेक्ट गला बन के आएगा। तो ये देखिए हमारी ये लाइन डिज़ाइन की भी कवर होगी। अब हमने रेड कलर लगाना है, तो जहाँ भी हम 3 फंदे कम करेंगे, तो रेड कलर ये वाला है, तो ये हम स्टार्टिंग से लगा देंगे और पूरी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे, लेकिन 3 फंदे कम करने के बाद 2, फिर 1 और 3, तो 3 फंदे हमने इधर से कम। जो देखिए फ्रेंड 3 फंदे हमने जहाँ से कम किए इस कलर से, 3 फंदे हमने वो कलर लगाया, क्योंकि उल्टी साइड से हम कलर लगाते हैं। तो पहले हम उल्टा भाग इधर वाला बुनेंगे इस साइड का, फिर बाद में हम थ्रेड लगा के इधर वाला बुनेंगे। तो कैसे बुनना है, हमने ये 3 फंदे इधर से भी कम कर दिए और थ्रेड मैरून लगा लिया। और अब हम आगे हैं मार्क तक। मार्क तक हमने छोड़ देना है, यहीं से हमने फिर वापस जाना है, आगे नहीं जाना, क्योंकि हमारे थ्रेड इधर हैं। तो पहले इधर का पार्ट हम वी गला बुनेंगे। तो हमने अब देखिए क्या करना है, हमने 1 फंदा सीधा स्लिप करना है, फिर हमने थ्रेड अपनी तरफ करना है और 2 फंदों का 1 करना है। तो हमारा 1 फंदा जहाँ पे कम हो गया। अब फंदा कम हुआ है तो आगे हम सिंपल ऐसे ही सिलाई बुन लेंगे पूरी। तो हमारी एक ऐसी लाइन भी आ गई। हमारा जहाँ पे 2 का 1 किया तो 1 फंदा कम हो गया। अब इधर कोई शेप जाएगी, तो ऊपर हमने जितने शोल्डर के रखने हैं उतने फंदे छोड़ के बाकी हम 2 का 1 करते हुए जहाँ से कटिंग करते जाएंगे। तो एंड तक सिलाई बुनेंगे जहाँ हमने घटाई डाली है। जो देखिए फ्रेंड हमने जहाँ 3 कम किए थे, अब हमने जहाँ 2 कम करने हैं, लेकिन इस थ्रेड को हमने थोड़ा सा आगे लाना है कि हमें उलझन ना लगे। तो ऐसे हम रखेंगे और नीचे से मैरून थ्रेड ऐसे निकाल लेंगे। तो 1 फंदा 2 फंदे हम कम करें, कैसे, ये अंदर आगे थ्रेड 2 का 1 किया, फिर इधर डाला, फिर 2 का 1 किया। तो हमारे जहाँ 5 फंदे कम हो गए हैं। अभी 1 और करना है, जब वापस आएंगे तब 1 बार और, फिर एक कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। और जहाँ तक हमने गला मार्क लगाया है वहाँ तक हमने अब इस सिलाई को बुनना है। जी देखिए वहाँ तक बुन लिया। अभी हमारी 1 लाइन बनी है मैरून कलर की, अब 2 बनेगी। तो हमने फर्स्ट फंदा हमेशा स्लिप करना है, क्योंकि बाद में हमने वी गले के फंदे भी उठाने हैं, थ्रेड फिर आगे करना है, फिर हमने 2 का 1 करना है। हम जो कटिंग कर रहे हैं वी शेप दे रहे हैं, फिर आगे ऐसे सिंपल बुनना है 2 का 1 करते हुए। तो ये देखिए ये मार्क है जहाँ से वी गला स्टार्ट हो गया। तो ऐसे हम इन पूरे फंदों को बुन लेंगे एंड तक। जी देखिए फ्रेंड हमारी 2 लाइनें हो गई हैं। अब हमने सिल्वर कलर लगाना है, तो हम क्या करेंगे, 2 का 1 करेंगे, क्योंकि 1 बार और रहता है हमारी कटिंग में। तो 6 फंदे हमने कम करने थे, पहले हमने 3 किए, अब हमने 2 का 1 करते हुए इसको कंप्लीट कर लिया है कटिंग को। अब जहाँ कोई कटिंग नहीं होगी, बस शोल्डर की कटिंग हो चुकी है, वी गले की कटिंग ही होगी। तो हम इसी थ्रेड से बुनते हुए इस मार्क तक जाएंगे। जो देखिए फ्रेंड मार्क तक हम आ गए हैं। अब हम फिर ऐसे सीधा रखेंगे और जहाँ हमारा मार्क है, मार्क हम हटा भी सकते हैं, जहाँ से ऐसे हटा दिया। अब ये वी गला देखिए स्टार्ट हो चुका है। अब हम जैसे ही ये फंदा सीधा फिर स्लिप करेंगे और 2 का 1 करेंगे। हर बार हर
सिलाई में करेंगे, उल्टी सिलाई में नहीं करेंगे, कोई भी फंदा कम, सीधी में ही करेंगे और वी शेप बननी स्टार्ट हो जाएगी और इसको हम पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमारा जहाँ से कटिंग हो चुकी है फाइनल 3 2 5 और 1 6 फंदे हमने कम के दिए हैं। अब हमारा जहाँ पे ब्लैक कलर आना है तो हम अब जहाँ से ब्लैक कलर लगाएंगे और इस मैरून और इस थ्रेड को ऐसे ही रखेंगे और ब्लैक थ्रेड को आराम से लाएंगे लॉन्ग, ताकि वहाँ टाइट ना हो जाए थ्रेड, ऐसे फिर खींच पड़ती है, ऐसे सिंपल। तो अब ब्लैक कलर से हम पूरी सिलाई बुनेंगे मार्क तक, जहां तक। ये देखिए फ्रेंड, ये भी गले की स्टार्टिंग हो चुकी है। हम हर सीधी सिलाई में 2 का 1 करते हैं। अब हम लेंथ रखेंगे इस शोल्डर जितनी और वी गला जो बन रहा है 2 का 1 2 का 1 करते जाएंगे। तो जैसे हम इसको नीचे रखेंगे और इसको ऊपर रखेंगे और जहां से इसकी ये कटिंग स्टार्ट हुई है वहां रख देंगे, है ना। वहां रखते हुए हम इसकी पूरी लाइनें बनाएंगे और जहां से 2 का 1 2 का 1 करते जाएंगे तो हमारा बड़ा सुंदर सा वी गला, ऐसे वी गला बन जाएगा। तो जैसे हमने जहां से वूल लेते हुए स्टार्ट किया है, जब हमारा ये वी गला बन जाएगा लेंथ तक, उसके बाद हमने ये जो थ्रेड हैं इनको जहां से लगाना है, जहां से लगाते हुए इधर को आएंगे और फिर जहां भी 2 का 1 फिर 2 का 1 2 का 1 2 का 1 करते हुए वी गले की शेप देंगे। और दूसरी बात ये है कि इसकी ये देखिए लेंथ है ना, तो जब ये वी गला पूरा, और कितने फंदे रखने हैं ऊपर इसके, ये मेन बात है। बाकी तो आपको आता ही होगा कि वी गला ऐसे बनता जाएगा, सेम ऐसे इधर बनेगा। अब इसके ऊपर कितने फंदे रखने हैं, हमारे जैसे बैक के ये 38 फंदे हैं, तो हमने क्या करना है 12 फंदे इधर रखने हैं, शोल्डर के 12 इधर रखने हैं। तो और बीच में हमने 14 फंदे रखने हैं, 14 फंदे बचेंगे ना, बाकी 38 हैं, तो 12 ते 12 24 और 14 38 फंदे। तो हमने जब ये शोल्डर के फंदे कम करते जाएंगे आगे आगे, तो हमारे जहाँ टोटल 12 फंदे रह जाएंगे। तो हम जहां भी मार्क रख सकते हैं कि हमने इतने ही फंदे कम करने हैं, 2 4 6 8 10 12 इतने शोल्डर के फंदे हमने रखने हैं। मतलब इतने फंदे हमने हर सीधी सिलाई में 2 का 1 2 का 1 करते जाना है, तभी ये बन के वी शेप आएगी सुंदर सी। तो ए वाली शेप अच्छी शोल्डर की आ जाएगी। बीच में जो खुला गला बनाएंगे ए वाला, ये 14 फंदे होंगे, बाकी 12 12। तो ऐसे हमने इसको बनाते जाना है। बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छे तरीके से बनेगा। तो हमने एक सीधा फंदा उतारना है, हर बार ये चेन आएगी साथ में, फिर हमने 2 का 1 करना है, ऐसे 2 का 1 बस एक बार। फिर हमने आगे वही डिजाइन बनाना है जो हमारा बैक में बन चुका है। तो ऐसे करते करते हम बुनते जाएंगे। तो आपने याद रखना है कि हमने 12 फंदे रखने हैं। आप मार्क भी रख सकते हैं, और अगर नहीं रखना तो जब आप जहां से कटिंग करेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि 12 फंदे बच गए हैं, वो आपने काउंट रखने हैं। तो ऐसे करते करते आप इसकी वी शेप की गले की वी शेप दे दीजिए, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड, हमारी ये लेंथ कंप्लीट हो गई है ना। कंप्लीट होने के बाद ये हमने जहां तक एक एक फंदा हर सीधी कम किया है, और जहां से हमने जितने फंदे हमारे बचने थे 12 फंदे बचे थे, तो हमने 12 फंदे ऊपर तक सीधे ही बुन दिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसकी शेप कैसी दिख रही है, ये परफेक्ट शेप है। कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा फंदे होते हैं तो एक एक करके पूरे आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि फंदे कम हैं लेकिन हम 4 सिलाई के बाद भी जहां एक एक करके दूसरी शेप भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शॉर्ट है, छोटे बेबी की है, इसलिए हमने ये कर ली है। अब ये है बैक का भाग। बैक में हमने 2 ब्लैक लाइनें थी, एक ये। अगर इधर भी ऐसे ही लाइन आती तो फिर 2 लाइनें जुड़ जाती। तो हमने फिर पता क्या किया, हमने इसको इसके साथ जोड़ना है, ऐसे, है ना। ये देखिए इसकी लेंथ इसके बराबर आई है, और इसके साथ इसको जोड़ना है।
तो फिर हमने पता क्या किया, हमने एक लाइन मैरून कलर की और बना दी। अब एक लाइन हम जहां भी बना देंगे, मतलब 2 सिलाई, इधर उल्टी सिलाई आनी चाहिए। फिर हम दोनों को जब जोड़ेंगे तो जहां ब्लैक से जुड़ेगा और बराबर आएगा, जैसे हमने जोड़ा ही नहीं ऐसे ही बना दिया है, रेडीमेड की लुक दे देंगे। और इधर देखिए, इधर अब हमने ये तो बना लिया, अब इधर की शेप भी हमने ऐसे ही देनी है। अब ये थ्रेड हमने बैक से लगाया था ना ऐसे, अब जब हम जहां से स्टार्ट करेंगे दूसरा पार्ट, तो हम जहां से ये देखिए थ्रेड लगा लिया है, आपको दिखाते हैं कैसे। ये देखिए जहां से हमने थ्रेड ऐड कर लिया है और हमें पूरी उल्टी सिलाई बुनते हुए कंप्लीट करेंगे ऐसे। और जहां हमने 3 फंदे कम किए थे अब 2 फंदे कम करेंगे, है ना, फिर एक ऐसे ही। तो इधर हम एक एक करेंगे। जी देखिए हमने ये जहां से ऐड करते हुए थ्रेड पूरे फंदे बुने हैं, कोई फंदा जहां कम नहीं किया। अब आते हैं सीधी साइड और आपको एक गला भी दिखा देते हैं ऐसे शेप। अब हमने इधर से पहले 3 किए हुए थे, अब हमने 2 करने हैं फंदे उल्टे, कम 1 फिर 2, और बाकी फंदे हम सिंपल ही पूरी सिलाई बुन देंगे ऐसे। जी देखिए हम ना सीधी साइड लास्ट में आ गए हैं, ये है ना वी शेप दी है। अब हमने जहां पे सीधी साइड में ही 2 का पहले 1 करना है ऐसे, 2 का 1 किया, थ्रेड पीछे किया और इसको सीधा बुनना है। इधर भी चेन आई है, इधर भी लानी है, तो हमने ऐसे करना है, 2 का 1 कर दिया और सीधा फंदा बुन दिया। अब आते हैं बैक साइड में। जब बैक साइड में आएंगे तो हम फर्स्ट फंदा उल्टा उतारेंगे ऐसे, और बाकी पूरी सिलाई उल्टी बुन देंगे, ठीक है। फर्स्ट फंदा उतारेंगे बिना बुने, फिर इधर भी चेन आएगी, तो हम ये 2 लाइनें बना लें, 4 सिलाई मैरून की। ये देखिए फ्रेंड हमने एक लाइन बनी है, अब दूसरी लाइन भी बनने जा रही है इसी थ्रेड से, है ना, जहां तक। तो जहां हमने 3 फंदे पहले कम हुए थे फिर 2, अब हमने 2 का 1 करना है, तो 1 फंदा और कम हो गया, हमारी शेप कटिंग जो की थी शोल्डर की वो फिनिश हो गई है, हमने 2 का 1 कर दिया। अब ये पूरी सिलाई हम एंड तक बुनेंगे। आगे हम ब्लैक कलर लगाएंगे, वो कैसे लगाएंगे वो हम आपको बताते हैं। तो ये देखिए हम लास्ट में आ गए हैं, जब 3 फंदे बचेंगे तो 2 का करेंगे 1 उल्टा, क्योंकि उल्टा उल्टा बुन रहे हैं, 1 थ्रेड करेंगे पीछे, इसको सीधा बुनेंगे चेन के लिए, ठीक है। अब आते हैं उल्टी साइड। उल्टी साइड अब हम जहां से ब्लैक कलर फिनिश कर देंगे, है ना, तो उधर लगा लेंगे। तो थोड़ा सा हम लॉन्ग करेंगे, काटेंगे इसको ब्लैक को, और गोल्डन भी काट देंगे। अभी मैरून नहीं काटेंगे, जितना हमने छोड़ा है उतना ही, क्योंकि हमने शोल्डर भी करने हैं। आज देखिए तो हमने दोनों काट दिए, दोनों काट के जहां हम ब्लैक और गोल्डन को बाइंड कर देंगे ताकि ये हमारा खुले ना स्वेटर। तो ऐसे हमने बाइंड कर दिया। मैरून हमने थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ा हुआ है कि पता नहीं शोल्डर को कहाँ बंद करेंगे, तो हम 1 लाइन मैरून की बनाई है। अब जो हमने ब्लैक कलर को काटा है उसी ब्लैक को हम इधर लगा देंगे मैरून के साथ। मैरून हमने लगाया था ना, उसी के साथ हम अटैच करेंगे ऐसे, थ्रेड से अटैच कर दिया। तो हाँ अभी हमने गोल्डन लगाना है, क्योंकि हमारी 2 लाइनें हो गई है, तो हम गोल्डन को भी इसी के साथ अटैच कर देंगे ब्लैक के या मैरून के, जो हमारा है मैरून थ्रेड है ना, इसके साथ ऐसे, ठीक है। जो देखिए हमने अटैच कर दिया है। अब हम इस गोल्डन से बुनेंगे, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, दूसरा बुनेंगे, ठीक है। और जो बचे बुचे हैं वो इसको इसी के अंदर समेट देंगे ऐसे, ऐसे। तो डिज़ाइन वही रखना है जो हम बनाते आ रहे हैं और कटिंग करते जाना है।
तो ये शेप हम जहाँ भी देते जाएंगे जब तक हमारे 12 फंदे नहीं रह जाते, वो तब तक इतनी होगी, फिर आके प्लेन बुन देंगे जितने भी 12 फंदों से बुना जाएगा, बहुत अच्छी शेप आएगी। फिर हम शोल्डर को जोड़ेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने ये जोड़ दिया है शोल्डर को। तो जो हमारे ये फंदे थे, हमने आपको बताया था कितने हैं, जब हमने ये कटिंग की तो हमारे फंदे बचते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 फंदे ये हैं। और पीछे के भी हम 12 फंदे लेंगे और इधर हमने 12 फंदों के साथ जोड़ दिया है। बीच में हमारे फंदे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और एक 15। तो हमारे ये टोटल फंदे थे 14 फंदे हैं। एक फंदा ये इसका है, 14 फंदे जी है। तो हमारे टोटल 38 फंदे थे बैक साइड के। जब हमने कटिंग की तो हमने 6 फंदे इधर से कम किए थे, 6 इधर से। तो ये 68 फंदों से हमारे ये टोटल फंदे थे 12 इधर, 12 इधर और 14 बीच में हमने बैक के छोड़ दिए हैं, गले के। अब जब हम ये हमारी लंबाई ये पूरी होगी है शोल्डर की और 12 फंदे ही हैं 12, तो हमने 2 सिलाइयाँ भी बना ली है। अब हमने जैसे जहाँ पे हमने जॉइंट किया है और पता भी नहीं चल रहा, लाइनें मिल गई हैं, इसी तरीके से इधर भी हमने ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे ले लेंगे और इनको उल्टा करेंगे, क्योंकि उल्टा करके ही इसको जोड़ेंगे। तो ये देखिए, ऐसे वी गले में जे उल्टा है। तो इधर से हम इस थ्रेड से 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 करेंगे, थर्ड सिलाई लेते हुए। एक लाइन जे है, एक लाइन जब आपस में जुड़ेगी तो धारियां जुड़ जाएंगी। ये देखिए, ऐसे एक फंदा इधर वाला लेंगे और एक इधर वाला, दोनों फंदे 2 फंदों का 1 करेंगे। फिर आगे 2 फंदों का, एक इधर वाला फंदा और एक इधर वाला, दोनों को ऐसे करेंगे और ऊपर से टपाएंगे। तो ऐसे हम पूरे फंदे बाइंड कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने ये बाइंड कर दिया है और इसको ऊपर से टपा देंगे लास्ट वाला, और इस थ्रेड को बीच में से निकाल देंगे। तो हमारा ये भी शोल्डर जॉइंट हो गया। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसा दिख रहा है। ये देखिए, बीच के हमारे 14 फंदे हैं जो हमने बैक में गले के छोड़े हैं। ये देखिए, जुड़ के ऐसा बराबर आएगा, जितनी